So in this question, what the question is saying, you can see the difference between the CI and SI on a certain sum of money. देखो यहाँ sum ना कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ पैसा था जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10% एंड बोथ हैव टेकन द टाइम फॉर 2 years, ओके। और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 500 का है। मतलब इसको ना दो तरीके से मान करके चलो, दो व्यक्ति है ना, वन इज ए एंड अनदर वन इज बी, ठीक है। अब ए क्या किया है, कुछ पैसा लिया है किसी से, ठीक है। पर्सन सी से मान लो, पर्सन सी से दोनों जो है उधार लिए हुए हैं, ए भी और बी भी। तो जो पैसा लिया है पी, दैट इज द रुपीज पी, ओके। ये भी रुपीज पी लिया, दोनों सेम अमाउंट लिया हुआ है, क्लियर। दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं, 10%, इसके भी और इसके भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%। अगर दोनों का हम लोग टाइम की बात करें, कितने दिन पे वो लौटाएंगे या फिर लौटा दिए, दैट इज 2 years, ओके। इट हैज ऑल्सो टेकन द टाइम फॉर 2 years। बट एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये है कि ये दोनों व्यक्ति एक जैसा पैसे को नहीं लिया। एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्लास 8 में ध्यान से पढ़ा हुआ था और एक बच्चा जो है मैथमेटिक्स क्लास 8 में नहीं पढ़ा हुआ था। हो सकता है क्लास स्किप किया हो, या तो फिर हो सकता है जो है पढ़ाई 8 से पहले ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है। तो जो पहले ड्रॉप आउट किया था और अच्छे से नहीं पढ़ा था, वो पैसा ना उधार ले लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चलता है, आप लोग को मालूम होगा। और एक जो है वो दिमाग लगा करके इंटरेस्ट किसमें लिया, एसआई में। फिर दोनों ने जब पैसे को रिटर्न किया ना, तो दोनों का जो भी इंटरेस्ट हुआ, ये जो भी सिंपल इंटरेस्ट पे किया, ये जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया, उन दोनों का डिफरेंस जो है सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना रुपया हो रहा था, 500 हो रहा था। तो इतना आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कुछ लिखना चाहें कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन हम मान सकते हैं एसआई के लिए 4 एसआई, ठीक है। एसआई के लिए क्या गिवन है, प्रिंसिपल तो गिवन नहीं है, जिसको हम पी मान के चल रहे हैं। आप एक्स भी मान सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर केस, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच, 10%। टाइम इज हाउ मच, 2 years। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, बढ़िया से सिंपल इंटरेस्ट में मिल गया इसको पैसा। उसी व्यक्ति से दूसरे ने लिया है 4 CI, ठीक है। अमाउंट दोनों का सेम है तो इसको भी रुपीज पी मान लो, आप एक्स मान करके भी चल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द टाइम इज ऑल्सो 2 years। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है गिवन, दैट इज CI माइनस SI इज इक्वल्स टू हाउ मच, रुपीज 500, SI निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार SI और CI दोनों निकालना होगा हम लोगों को। SI जब हम लोग निकालेंगे तो SI इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, इंटू T/100, याद है ना। चलो ठीक है, तो SI हम लोगों के पास है नहीं गिवन, तो वो निकालना है। P तो P ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 एंड द टाइम इज 2 years। सो हाउ मच वी विल गेट, वी विल गेट 2P/10, दैट इज रुपीज, बिकॉज इट इज इन SI। तो SI हम लोग को यहां से कितना मिल गया, रुपीज 2P/10। अगर आप x लेके बना रहे हो तो कितना आएगा, 2x/10, और कैंसिल करोगे तो x/5 या फिर P/5, क्योंकि ये डिविजिबल है। 10 पे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी छोड़ोगे चलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो है CI निकाल लेते हैं। CI का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। n इज रिप्रेजेंटिंग हियर टाइम, वेरी गुड। तो CI क्या हो जाएगा, P कितना है, P ही 1 प्लस R कितना है, 10/100। टाइम कितना लिया था, 2 years, और माइनस P, ओके। तो P कितना हो गया, 10 1 10, 1 11 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस P। कोई कंफ्यूजन, 10 10 100 और ऊपर 121P माइनस P, कुछ नहीं मतलब 1। अब दोनों का एलसीएम ले लो, 100 और 1 का, हाउ मच यू विल गेट, 121P माइनस 100P। लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट होके क्या होगा, 21P/100, 100 10 नहीं। तो CI क्या हो गया,
₹21p/100। SI भी आ चुका है, CI भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार जब मूव करते हैं बच्चों, तो CI माइनस SI कितना है 500। तो CI हमारा कितना आया था ₹21p/100 माइनस SI कितना आया था ₹2p/10 इज इक्वल्स टू 500। ध्यान से देखो क्वेश्चन कहां पहुंच गया। हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर को कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और क्वेश्चन पहुंच गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिखाई दे रहा है एक वेरिएबल, वो वेरिएबल कौन है P, जो कि हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में सम फाइंड करने बोला था, सम प्रिंसिपल था, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसको। तो 100 और 10 का एलसीएम 100, तो ऊपर में तो रह जाएगा 21p माइनस 10 10 जा 100, तो 20p इज इक्वल्स टू 500। नो 21p माइनस 20p ओनली p, क्या p है व्हाट इज p is a variable here। 500 into 100, how much principal is ₹50,000 होगा ना। यही तो फाइंड करने बोला था, सम ऑफ द, कि दोनों कितना कितना, तो दोनों 50-50 हजार रुपया लिया। ए भी लिया 50,000, बी भी लिया 50,000। बस ए क्या है थोड़ा पढ़ा लिखा था, और बी थोड़ा ध्यान नहीं दिया उन चीजों पे। अब देखो ए को कितना पे करना पड़ा और बी को कितना पे करना पड़ा। अगर ये पूछ देता इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, तो देखो SI कितना पे करना पड़ेगा ए को 2 into 50,000 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 5,000 into 10,000, तो 10,000 सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो ये टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा, 50,000 लिया था, 10,000 इंटरेस्ट, कितना पे करना पड़ा 60,000। और इसको देखो जो क्लास स्किप कर रहा था नहीं, तो CI इज इक्वल टू 21 into 50,000 डिवाइडेड बाई 100, 500 into 10,500 होगा ना। 10,500 और 50,000 लिया था, मतलब कितना पे करना पड़ा 60,500। 500 इसका एक्स्ट्रा लगा, समय दोनों का सेम, इंटरेस्ट दोनों का सेम, अमाउंट जो लिया है मतलब प्रिंसिपल जो लिया है वो भी सेम, फिर भी इसको 500 ज्यादा पे करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है पढ़ाई लिखाई करो, क्लास स्किप नहीं करो। ठीक है, चलो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके।